नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। देश में कोविड टीकाकरण 74 करोड़ के पार पहुंचा। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। गुजरात में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज दिन में 3 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक। देश भर में कोविड नियमों के अनुपालन के बीच आज मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव से और ब्रिटेन की एमा रादुकोन को प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब और मिक्स डबल्स में ब्रिटेन के जोया सेल्सबरी और अमेरिका के डिजायर क्रावचिक ने खिताब जीता। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खेल के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों को चुनें और लोगों को प्रेरित करने तथा बदलाव लाने में उनकी सहायता करें। आजादी के 75 साल हैं और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकाध जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं। सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करते और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के बल पर इन खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठा हासिल की है। इस कारण लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके विचारों को स्वीकार करेंगे। इस तरह वे देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पिछले सप्ताह अपने आवास पर नाश्ते का आयोजन किया था और एक वीडियो शेयर किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस अवसर पर इन पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने हमेशा सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, सिर्फ उनको आपकी जो अवसर मिलना चाहिए। आपकी जो प्रेरणा रही सर बेटियों के प्रति, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है। आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए
सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए बस। भारत ने पैरालंपिक खेलों में इस बार सबसे अधिक 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था। भारत ने इन खेलों में 19 पदक जीतकर इतिहास रचा। देश में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड के खिलाफ संघर्ष में ये एक और बड़ी उपलब्धि है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने अभी तक 72 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। 57 लाख टीके और भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 28,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.51% है। मंत्रालय ने बताया है कि कल कोविड से 338 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 54 करोड़ 18 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना रोधी टीके लगाने का काम पूरे जोरों पर चल रहा है। कल 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का कल शुभारंभ किया। इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियां ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार इंटरएक्टिव एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है ताकि इस नवाचार का लाभ लोगों तक पहुंचे। परियोजना की पहली खेप में सहयोगी भागीदार ब्लू डार्ट एक्सप्रेस द्वारा निर्मित स्काई एयर मोबिलिटी के जरिए 5 किलोग्राम वैक्सीन का पैकेट 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में श्री विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद नए नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की आज दोपहर बाद 3 बजे बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी आज सवेरे गांधीनगर पहुंचे और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। गुजरात में भाजपा प्रदेश विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजधानी गांधीनगर में तेज राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। नए नेता के नाम पर आम राय बनाने के लिए भाजपा के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी गांधीनगर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कमलम पहुंच चुके हैं। भाजपा के केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेता दोनों पर्यवेक्षकों को बारी बारी से मिल रहे हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी का स्थान लेने के लिए नया नेता पार्टी के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में चुना जाएगा, जो अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे मिलने वाली है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा के प्रदेश के सांसद भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल द्वारा सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए सूचना दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक राजकुमार आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अनिल बलूनी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में उन्हें पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल किया गया। श्री राजकुमार पुरोला विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। देश में कोविड टीकाकरण 74 करोड़ के पार पहुंचा। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। गुजरात में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज दिन में 3 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक। देश भर में कोविड नियमों के अनुपालन के बीच आज मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से और ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया और मिक्स्ड डबल्स में ब्रिटेन के जोआ सेल्सबरी और अमेरिका की डिजायर कवचिक ने खिताब जीता। मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन करते हुए आज कराई जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने देश विदेश के 200 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया है। परीक्षा दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और प्रत्याशियों को N95 मास्क और सैनिटाइजर परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स खिताबी मुकाबला आज रात शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव के बीच होगा। इस बीच जॉय सेल्सबरी किसी ग्रैंड स्लैम में 2 डबल्स खिताब जीतने वाले ब्रिटेन के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मिक्स्ड डबल्स के साथ साथ पुरुष डबल्स खिताब भी जीता। मिक्स्ड डबल्स में अमेरिका के डिजायर क्राचिक और पुरुष डबल्स में अमेरिका के राजीव राम उनके जोड़ीदार थे। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने महाराष्ट्र महिला आयोग में सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की मांग की है। मुंबई के साकीनाका क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने आज साकीनाका क्षेत्र का दौरा और पीड़िता के परिजनों से भेंट की। महिला आयोग का दल दिल्ली लौटने पर रिपोर्ट सौंपेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए और साकीनाका में हुए दुष्कर्म और मौत मामले की पीड़िता के परिजनों को निर्भया फंड से मदद देनी चाहिए। चंद्रमुखी देवी ने आज साकीनाका में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बोलते हुए राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। राज्य में महिला आयोग का गठन अभी तक न होने की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। मुंबई के पुलिस आयुक्त ने किए बयान पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग को पेश करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया और कहा कि इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक पर की जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। इस दौरान आज मुंबई में भाजपा तथा आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए मेरठ जिले के मेजर मयंक विश्नोई के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आज लखनऊ में मेजर विश्नोई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत के महान साहित्यकार महाकवि सुब्रमण्य भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। फेसबुक पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सुब्रमण्य भारती एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे राष्ट्रवादी, पत्रकार, कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि वे गरीबों और दलितों के मसीहा थे। इस अवसर पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर वे श्री रामविलास पासवान की कमी महसूस कर रहे हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या फुहार पड़ने का अनुमान है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे।
यहां वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। श्रीनगर में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा या आंधी आने की संभावना है। तापमान 15 और 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या आंधी आने की संभावना है। लेह में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 14 और 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहेगा। इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला, ईटानगर, गंगटॉक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता आंदोलन के वे शब्द, नारे और कविताएं जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार करने का काम किया, ऐसे शब्दों और लेखन से आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। धरोहर हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे 3 बहादुर महिलाओं की जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ये वीरांगनाएं थीं तमिलनाडु की वेलु नाचियार और कोयली तथा उत्तर प्रदेश की सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर मंगई यानी बहादुर महिला वेलु नाचियार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जंग का बिगुल फूंकने वाली पहली भारतीय महारानी थीं। वे 1780 से 1790 तक तमिलनाडु में शिवगंगा की महारानी रहीं। रामनाथपुरम की राजकुमारी वेलु नाचियार युद्ध शैली के अनुकूल हथियारों के उपयोग सहित लड़ाई की अनेक विधियों तथा वल्लरी, सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में प्रशिक्षित थी। वे कई भाषाएं जानती थीं और फ्रेंच, अंग्रेजी तथा उर्दू जैसी भाषाओं में पारंगत थीं। जब युद्ध में उनके पति मुत्तु वडुगनाथ पेरियावडिया तेवर की अंग्रेज सैनिकों ने हत्या कर दी तो वेलु नाचियार युद्ध के मैदान में उतर गईं। इस अवधि के दौरान वेलु नाचियार ने
सेना का गठन किया और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन के प्रयास किए। जब वेलू को मालूम हुआ कि अंग्रेज अपने हथियार कहां रखते हैं, तो उन्होंने उस जगह आत्मघाती हमले की योजना बनाई और सारा भंडार जला दिया। उन्होंने अपने पति के राज्य को पुनर्गठित किया और 10 से अधिक वर्ष तक वहां शासन किया। 25 दिसंबर 1796 को वेलू नाचियार का निधन हो गया। महारानी वेलू नाचियार की सेनापति कोयली को भारतीय इतिहास की पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं सदी में शिवगंगा जिले में हुआ था। वे वेलू नाचियार की समर्पित कमांडर थीं और उन्होंने कई बार वेलू की जान बचाई। कोयली की निष्ठा और बहादुरी देखकर उसे सेना की महिला इकाई का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर हमला करते समय कोयली ने अपने शरीर पर घी मला और स्वयं को आग लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्र भंडार में छलांग लगा दी। इस तरह उन्होंने वेलू नाचियार की जीत सुनिश्चित की। जानी मानी कवयित्री और स्वाधीनता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद जिले के निहालपुर में हुआ था। जब उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई तो सुभद्रा कुमारी की उम्र केवल 9 वर्ष थी। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई और लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए कविताओं का उपयोग किया। सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुचर्चित देशभक्ति की कविता झांसी की रानी के लिए जाना जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं और कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1923 में पहली महिला सत्याग्रही बनी। उन्हें 1924 से 1942 के दौरान स्वाधीनता संघर्ष में 2 बार गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी 1948 को सड़क दुर्घटना में 44 वर्ष की उम्र में सुभद्रा कुमारी का निधन हो गया। उनकी 88 कविताएं और 46 लघु कथाएं प्रकाशित हुईं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ।
श्रोता आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन पर। 1949 से 1971 तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। सच तो यह है कि शंकर जयकिशन की ये जोड़ी शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाई पांचाल नाम के दो संगीतकारों की जोड़ी थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस जोड़ी के जयकिशन की, जिनकी आज पुण्य जन्म 4 नवंबर 1929 को ब्रिटिश काल के बसंडा राज्य में हुआ था, जो आजकल गुजरात में है। संघर्ष के दौर में जयकिशन की मुलाकात शंकर से हो गई। शंकर ने उन्हें पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने का काम दिलवा दिया। वहीं इनकी मुलाकात राज कपूर से हुई और फिर उनके साथ मिलकर शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिल्म बरसात में संगीत दिया। बरसात की सफलता के बाद इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 41 साल की उम्र में 12 सितंबर 1971 को जयकिशन का मुंबई में निधन हो गया। बाद में शंकर अकेले संगीत निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे और 1987 तक शंकर जयकिशन के बैनर तले संगीत देते रहे। 1957 से 1973 तक इस जोड़ी को चोरी चोरी, अनाड़ी, दिल अपना और प्रीत पराई, प्रोफेसर, सूरज, ब्रह्मचारी, पहचान, मेरा नाम जोकर और बेईमान फिल्मों के लिए 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शंकर जयकिशन की जोड़ी को 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज संगीतकार शंकर जयकिशन की ये जोड़ी भले ही जीवित नहीं है, लेकिन इनका संगीत और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के संदेशों का प्रसार करने वाली मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त मंत्री ने तूतीकोरिन में आजादी का अमृत समारोह में महाकवि सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि महाकवि की रचनाएं वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। इससे पहले डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी आज ईरान में वार्ता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक अगले सप्ताह होनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरालंपिक दल से कहा, देश में बदलाव लाने के लिए खेलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक दल के अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रशंसा की। देश में कोविड टीकाकरण 74 करोड़ के पार पहुंचा। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। गुजरात में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए आज दिन में 3 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक। देश भर में कोविड नियमों के अनुपालन के बीच आज मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से और ब्रिटेन की एमा रादुकॉन ने प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता और मिक्स डबल्स में ब्रिटेन के जॉय सेल्सबरी और अमेरिका के डेसायर क्रावचिक ने खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।